तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। लगातार अवैध अप्रवासियों को गिरफ्तार कर उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया जारी है। बीते कुछ महीनों की बात करें तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हजारों अवैध बांग्लादेशियों को बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया और इसी क्रम में साउथ डिस्ट्रिक्ट की एएटीएस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रह रहे 18 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। अभी तक कितने बांग्लादेशियों को किया गया है डिपोर्ट, जानेंगे अपने संवाददाता से और साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे इनकी पहचान होती है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अवैध रूप से रह रहे विदेशी बांग्लादेशी के खिलाफ चल रहा है ये अभियान। तो दिल्ली में एक बार फिर से ये बड़ी कार्रवाई और हौज खास में एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की तरफ से छापेमारी की गई थी, जिसमें 18 नागरिकों को पकड़ा गया है। रहते थे, कबाड़ बीनने का काम और दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी आजीविका चला रहे थे, लेकिन किसी को पिछले 6 साल में कानो कान इसकी खबर नहीं। इसके साथ ही साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अभी तक की अगर हम बात करें तो 63 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है, उन्हें डिपोर्ट किया गया है। इसके साथ ही अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने का आखिर नियम क्या है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि विदेशी अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के पास में कई सारी शक्तियां हैं और इन शक्तियों के जरिए ही जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं विदेशी नागरिक, उनको डिपोर्ट किया जाता है। विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर निर्वासित करने की ताकत केंद्र सरकार के पास है। पासपोर्ट अधिनियम के तहत किसी भी विदेशी को भारत से बाहर भेजा जा सकता है अगर वो नियमों के आधार पर भारत में नहीं रह रहा है, यानी कि बिना पासपोर्ट और वीजा के अगर भारत में वो प्रवेश करता है तो उसे बाहर निकालने का आदेश केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा सकता है। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 358(1) के तहत सभी राज्य सरकारों के पास में भी इस तरीके का ये अधिकार है कि अगर कोई भी विदेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहा है तो उसे बाहर किया जा सकता है। अवैध विदेशियों की राष्ट्रीयता सत्यापित होने तक निर्वासन का इंतजार उन सभी को करना पड़ता है और राष्ट्रीयता जैसे ही उनकी स्थापित अगर नहीं होती है तब तक उन्हें डिटेंशन सेंटर में रहना पड़ता है और जैसे ही उनकी राष्ट्रीयता स्थापित हो जाती है उन्हें उनके देश के लिए डिपोर्ट कर दिया जाता है। आखिर कब कब और कितने अवैध प्रवासी पकड़े गए हैं, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। साल 2017 की सबसे पहले आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल में 992, असम से 11 अवैध प्रवासी को पकड़ा गया, मेघालय से 47, मिजोरम से 3 और त्रिपुरा से 122, यानी कि कुल मिलाकर 2017 में 1175 अवैध प्रवासी पकड़े गए थे। साल 2018 की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल से 900, असम से 11, मेघालय की जब हम बात करें तो 39, मिजोरम से 3, त्रिपुरा से 165, यानी कुल 2018 में 1118 अवैध अप्रवासी पकड़े गए। 2019 की बात करें तो पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा 1167, असम से 8, मेघालय से 43, मिजोरम से 7, त्रिपुरा से 126, यानी कि कुल 1351 अप्रवासियों को पकड़ा गया। और उसके बाद अगले साल 27 जनवरी साल 2020 तक का
जाते हैं, अगर जरूरत है तो एफआरओ की तरफ से ये आदेश दिए जाते हैं निर्वासन के, और उसके बाद विदेशी नागरिक को उसके देश वापस भेजने की पूरी व्यवस्था एफआरओ की तरफ से की जाती है। लेकिन इसके साथ ही बाद की निगरानी भी की जाती है कि अगर दोबारा उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो गंभीर धाराओं में उस पर केस दर्ज होता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मुकेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है, क्योंकि अभी लेटेस्ट अगर हम देखें तो 18 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है और अब उनको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया की जा रही है। बिल्कुल, जिस तरह से कृतिका देखिए, एक नया फ्रेश फिगर आया जिसमें साउथ डिस्ट्रिक्ट ने 18 अभी इन्होंने अरेस्ट किया और उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। इससे 2 दिन पहले नॉर्थ वेस्ट ने 7 लोगों को पकड़ा और जिस बात की हम चर्चा इस बुलेटिन में कर रहे थे कि ये एक बार डिपोर्ट होने के बाद दोबारा कोशिश करते हैं भारत आने की। 15 मार्च को ऐसे ही एक महिला बांग्लादेशी को इन्होंने रिपोर्ट किया था और वो 30 जून को वापस हिंदुस्तान आ गई थी। यानी उसने जिस तरह से एक पूरा प्लान अडॉप्ट किया, अपने आप को पागल घोषित किया और वहां पर नाटक करती हुई वो पहले उसने अपना बॉर्डर क्रॉस किया, फिर हिंदुस्तान में आई और वहां से फिर वो कुछ दिन बाद गायब होके दिल्ली पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस की नजर अब इन पर ज्यादा लगी हुई है क्योंकि वो किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। जैसे वो दिल्ली पहुंचती है, फिर दिल्ली पुलिस उसको फिर से अरेस्ट कर लेती है और रिपोर्ट कर देती है। तो ऐसे में ये जो फिगर है ये लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कुछ आंकड़े बताऊं, आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने 150 से ज्यादा लोगों को पकड़ा है और अगर देखें तो आउटर डिस्ट्रिक्ट में 300 साढ़े 300 का आंकड़ा आ गया है, साउथ डिस्ट्रिक्ट में 150 का आंकड़ा आ गया है। तो ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो पिछले फिगर थे 1000 से ज्यादा इनके जो फिगर है वो हो चुके हैं और लगातार कालिंदी को शाहदरा तमाम इलाकों में कृतिका इन पर नजर है और इनके डिपोर्टेशन का काम किया जा रहा है और पुख्ता तरीके से इस बार इनको वापस भेजा जा रहा है। जब से दिल्ली में आप देखिए नई गवर्नमेंट रिफॉर्म हुई है रेखा गुप्ता के नेतृत्व में और उन्होंने गृह मंत्री से बात करने के बाद कड़ा संदेश दिया है कि कोई भी ना तो इलीगल गतिविधि करेगा, ना तो यहाँ पर इलीगल अपना कोई भी घर बनाएगा और इस तरह के कोई भी जो गैर प्रवासी भारतीय हैं उनको यहाँ पर नहीं रखा जाएगा जो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं। साथ ही साथ और भी फॉरेन्स जो हैं उन पर भी नजर है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं उन पर बड़ी निगरानी रखी हुई है और इन आंकड़ों में और ज्यादा तेजी से जो है बढ़ोतरी होती दिख रही है। इसके साथ ही मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर किन नियमों के तहत उनको डिपोर्ट किया जाता है और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल कृतिका, जो सेक्शन के तहत है, आईपीसी का एक सेक्शन है उसके तहत इनको यहां से डिपोर्ट किया जाता है और पहले इनको एफआरओ पर ले जाया जाता है। जो फॉरेंसिक यूनिट है वो वहां पर इनका वेरिफिकेशन करती है, दस्तावेजों की जांच करती है। वापस आएंगे मुकेश, लेकिन इसी बीच सीधा रुख करते हैं एम्स की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है।